teach you subject English in standard 4th. What time is it? यूनिट नंबर 4. तो स्टूडेंट हमने इसमें एक्टिविटी 3 तक फिनिश कर दिया था. आज हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4. तो एक्टिविटी नंबर 4 में ask the following question to your friends sitting next to you. Share the information with your teacher in writing. तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं एक्टिविटी नंबर 4 में. 1 नंबर में दिया है What are the 3 activities that you do in the morning. तो सुबह में आप 3 जो एक्टिविटी करते हो वो लिखना है. मॉर्निंग में तो टेक अ बाथ, फिर लंच, ब्रश करते हो, बाथ लेते हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है. What are the 3 activities that you do in the afternoon. तो दोपहर में आप जो एक्टिविटीज करते हो उसके बारे में लिखना है. तो हैव अ लंच, डू माई होमवर्क, ऑन वॉच टीवी. तो इसके बारे में आपको आंसर में ये लिखना है. 3rd नंबर में दिया है व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग. तो शाम को आप इवनिंग में क्या एक्टिविटीज करते हो वो 3 एक्टिविटी के बारे में लिखना है. फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें दिया है व्हेन डू यू गो टू स्लीप. कब आप सोने जाते हो तो वो आंसर में लिखना है आपको. आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock या 9 o'clock. आपको आंसर में ऐसा लिखना है. आगे है एक्टिविटी नंबर 5. तो एक्टिविटी नंबर 5 में आपको स्टूडेंट यहाँ पर ड्रॉ करी है जो क्लॉक है, उसमें जो टाइम दिया गया है वो आपको वहाँ पर उसके हैंड्स दौड़ने हैं. तो ड्रॉ आर्म्स फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो द क्लॉक. तो यहाँ पर 1/4 बताया गया है, तो उसको क्लॉक में आपको आवर एंड और मिनट हैंड बताना है ड्रॉ करके. तो 1/4 में जो 2 है वहाँ पर आवर एंड आएगा और मिनट हैंड आएगा 9 पर. फिर 2nd नंबर की घड़ी है, उसमें 4:15 4 बजकर 15 मिनट हुए हैं, तो आवर एंड 4 पर आएगा और मिनट हैंड 3 पर आएगा. फिर 3rd नंबर में है 10 past 10 10 बजकर 10 मिनट हो गए, तो आवर एंड आएगा 10 पर और बड़ा जो मिनट हैंड वो आएगा 2 पर. फिर 3:20 3 बजकर 20 मिनट हुए हैं, तो आवर एंड 3 पर आएगा और मिनट हैंड जो है बड़ा वाला वो 4 पर आएगा. अभी 5 past 10 5 बजकर 10 मिनट बताना है, तो वो इस तरह से आपको घड़ी में बताना है. 5 पर आएगा आवर एंड और मिनट आएगा 2 पर. और 5:25 तो 5 बजकर 25 मिनट हुए हैं, तो 5 पर आएगा आपका आवर एंड और उसके 5 और 6 के बीच में आएगा आपका मिनट हैंड. तो ये घड़ी में आपको होमवर्क में करना है और ड्रॉ करना है. इसमें ये जो टाइम बताया है वो अभी एक्टिविटी नंबर 6 में वर्क इन अ पेयर ड्रॉ अ क्लॉक अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन. यहाँ पर टाइम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको घड़ी में जो है वो ड्रॉ करना है, घड़ी बतानी है ड्रॉ करके. तो ये अलग अलग टाइम दिया है आपको, वो घड़ी दौड़नी है और उसमें बताना है. एक्टिविटी नंबर 7. तो एक्टिविटी नंबर 7 में एक टावर का पिक्चर बताया गया है, उसमें घड़ी बताई गई है. तो गैस व्हाट टाइम इज इट नाउ बी अ टावर शोविंग टाइम. तो जो टावर है उसमें ऐसी घड़ी टाइम बताने के लिए होती है. स्टैंड इन अ फ्रंट ऑफ द क्लास एंड शो टाइम with the help of your hands. Let them guess what time is it is now. तो अभी कितना घड़ी में बचा है वो आपको बताना है. आगे है एक्टिविटी नंबर 8. तो एक्टिविटी नंबर 8 में read the sentences given below. Read them aloud following your teacher. तो यहाँ पर जो sentences दिए वो आपको पढ़ने हैं. 1 नंबर में दिया है आई हैव एन इंग्लिश क्लास एट 11 AM. आई गो टू बेड एट 10:30. माई फादर कम्स होम एट लंच टाइम. इन इंडिया यूजुअली इट रेन्स इन जून. डू यू थिंक वी विल गो टू मून इन द फ्यूचर. देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी. डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडे. हर बर्थडे इज ऑन 7th December. Where will you be on the New Year's Day. तो यहाँ पर ये दिए हैं एड, इन और ऑन, ये जो प्रीपोजिशन है तो वो कहाँ पर यूज़ करने हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
डे बताने के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे और फ्यूचर में सेंचुरी यानी ईस्वीसन बताने के लिए वहाँ पर इन यूज़ करना है। और टाइम एट 11 AM, एट 10:30 PM, एट लंच टाइम, तो ये बताने के लिए एट लगाना, एट यूज़ करना है। तो इस तरह से इसको पढ़ के आपको बराबर माइंड करना है कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है। अभी बी नंबर में नाउ ट्राई टू मेक अनदर 10 सेंटेंसेस यूजिंग इन, एट और ऑन, शेयर देम विथ योर टीचर। तो यहाँ पर आगे हमने देखे सेंटेंसेस, उसके मुताबिक आपको दूसरे इस टाइप के वहाँ पर इन, एट और ऑन यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं 10। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो सेंटेंसेस सीट या ये जो यहाँ पर लाइनें दी है वहाँ पर आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो वहाँ पर सीट ऑन द बेंच ऐसा ऑन यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हो। द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, ऐसा सेंटेंस भी आप लिख सकते हो। आई गेट अप लेट ऑन अ संडे, पीप्स गन्स वॉज कवर्ड इन अ रस्ट, मेक अ होल इन द वॉल, लुक एट मी, द मून शाइन्स एट अ नाइट, द बस विल कम एट 9 PM। तो इस टाइप के सेंटेंस आप बनाकर लिख सकते हो। यहाँ पर अभी एक्टिविटी नंबर 9, तो एक्टिविटी नंबर 9 में डू यू नो व्हाट इज AM एंड व्हाट इज PM। तो AM और PM का बारे में आप जानते हो। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, तो यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो द लैटिन एब्रीविएशन AM and PM are acronyms that stand for एंटीमेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियन। तो यहाँ पर जो AM यानी एंटीमेरिडियम एंड PM, तो पोस्ट मेरिडियन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर ये संज्ञा बताई गई है और परिवर्तनशील परिवर्णी शब्द है। तो यहाँ पर जो एंटीमेरिडियन यानी दोपहर से पहले और पोस्ट मेरिडियन यानी मध्याह्न, तो वो उसका मीनिंग होता है adopted from the convention 24 hours clock. The 12-hour clock dates back to 1500 BC। तो ईस्वी सन 1500 के पूर्व ऐसे adopted from the convention 24 hours, तो घड़ी में 24 आवर्स पूरा होता है तो एक दिन होता है, तो वहाँ पर 24 आवर्स घड़ी में बताते हैं। उसमें 12 आवर्स क्लॉक डेट्स बैक टू 1500 BC, यानी ईस्वी सन पूर्व से वो 12 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम 12 आवर्स के पहले का टाइम AM लिखते हैं और दोपहर के बाद 12 बजे के बाद 1 PM ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अनलाइक द 24 आवर क्लॉक्स AM एंड PM डिजाइनेशन आर यूज्ड टू डिफरेंट बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में यूज़ करने के लिए AM और PM का यूज़ होता है। तो एंटीमेरिडियन मीन्स बिफोर मिड डे एंड पोस्ट मेरिडियन मीन द आफ्टर मिड डे, यानी AM एंटीमेरिडियन हम यूज़ करते हैं तो वो पहले का यानी दोपहर के पहले के टाइम के लिए यूज़ करते हैं। एंड पोस्ट मेरिडियन यानी आफ्टर मिड डे, यानी दोपहर के बाद का जो टाइम बताना है तो वहाँ पर 12 बजे के बाद का हमें कोई भी टाइम बताना हो तो वहाँ पर हम PM यूज़ करते हैं। इन लैटिन एंटी मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। एंटी मीन्स बिफोर यानी पूर्व और पोस्ट मीन्स बाद, तो वो उसका मीनिंग होता है मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मेरिडाइट्स, तो वो लैटिन वर्ड्स से आया हुआ है ये मेरिडियन, विच मीन्स नून और मिड डे। तो उसका मीनिंग क्या होता है, दोपहर, नून या मिड डे मध्याह्न, उसका मीनिंग होता है। तो अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 10। तो एक्टिविटी नंबर 10 में आपको यहाँ पर टेक टर्न्स एंड आस्क अबाउट द टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। ऑल्सो ट्राई टू फाइंड डिफरेंस ऑफ आवर्स बिटवीन टू कंट्रीज। यदि आपका कोई अदर कंट्री में रहता है तो उसके टाइम से आपका टाइम में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर देखना है और बताना है। एग्जाम्पल, इट्स द 5:30 PM इन इंडिया, 5:30 इंडिया में हुए हैं। तो व्हाट विल बी द टाइम इन ग्रीनलैंड नाउ, तो अभी ग्रीनलैंड में क्या टाइम हुआ होगा। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा
यूनिट नंबर 4 फिनिश होता है स्टूडेंट। और ये जो हैं सब आपको होमवर्क में इसकी एक्सरसाइज है वो फिलअप करनी है वर्कबुक में। थैंक यू।